पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हम मौजूद हैं अशोक अरोड़ा जी के पास। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में हैं अशोक अरोड़ा, पूर्व स्पीकर हैं, पूर्व मंत्री हैं। कई राजनीतिक मुद्दों पर इनसे चर्चा करेंगे। आज 3 स्टेट में इलेक्शन चल रहे हैं, क्या लगता है आपको उन स्टेट्स में क्या रहेगा? मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, परंतु लगता यही है कि अब चेंज होगा। केरल में भी कांग्रेस आएगी और असम में भी मुझे लगता है चेंज होगा। बाकी जिस प्रकार से खबरें आ रही हैं, अब जैसे बंगाल में 91 लाख वोट काट दिए गए, तो मुझे लगता है कि प्रजातंत्र पे सीधा प्रहार किया जा रहा है। ऐसी डेमोक्रेसी नहीं चलती। वोट का राइट जिनका बनता है उनको मिलना चाहिए, और अगर किसी की वोट काटने का है तो चुनाव से कम 6 महीने पहले ये प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए, ताकि अगले को अपनी बात रखने का पूरा हक मिले। एसआईआर को लेकर जहां कांग्रेस विरोध कर रही है, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस बात का पतंगड़ बना रही है। मैं वही कह रहा हूँ ना, अब चलते चुनाव में नॉमिनेशन शुरू हुए हैं, 2 दिन पहले वोटर लिस्ट जारी करके वोट नाम काट दिए। उनके पास तो समय ही नहीं है। अगर यही काम वो सही है गलत है तो बात की बात है। 6 महीने अगर पहले किया होता तो अगलों को अपनी बात रखने का पूरा समय मिलता। ये जो किया जा रहा है केवल और केवल राजनीतिक द्वेष के लिए किया जा रहा है। राजनीतिक रूप से राज्यसभा चुनाव की एक सीट कांग्रेस अवश्य जीत गई, लेकिन उसको लेकर अभी तक बवाल थमा नहीं है। कांग्रेस में जिस प्रकार से जो बागी विधायक माने जा रहे हैं, उधर नरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि बागी और दागी जो हैं उनको पार्टी में नहीं रखना चाहिए। उनके खिलाफ अनुशासन समिति ने अपनी रिपोर्ट भेज दी है। आप सीनियर नेता हैं, आप क्या मानते हैं? बागी नहीं मानता मैं उनको, दागी मानता हूँ। और उसकी नींव उसी दिन रखी गई थी जिस दिन बीजेपी ने तीसरे उम्मीदवार को उतारा था। नहीं तो आप बहुत बड़े पुराने जर्नलिस्ट हैं, आप सोचिए कि संख्या बल में 48 उनके पास थे, 37 हमारे पास थे। एक एक सीट कांग्रेस और बीजेपी में जानी थी, तीसरे की जरूरत नहीं थी। पहले भी इस प्रकार से कई बार हुआ कि सर्वसम्मति से दोनों उम्मीदवार गए। हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर होते थे, लोकदल के 2 MLA गंगवा जी MP बने थे, गंगवा जी पहले बने, उसके बाद राम कुमार कश्यप जी बने। तो जिस दिन तीसरा उम्मीदवार आया, भ्रष्टाचार की नींव रखी गई। और अजय सिंह का ये बयान आना कि मनोहर लाल जी ने मुझे कहा था कि 9 MLA मैं दूंगा, मैं कहता हूँ इससे शर्मनाक बात नहीं हो सकती कि किस प्रकार प्रजातंत्र को एक मंडी बना के दिया कि मंडी में बोली लगाओ, खरीदो। ये बड़ा प्रजातंत्र के लिए ठीक नहीं। पर इनेलो के 2 कैंडिडेट हैं, एमएलए हैं, उनके मतदान ना करने से कहीं ना कहीं बेनिफिट में रही कांग्रेस। तो वो क्या अब तक किसको करते, कांग्रेस को भी कर सकते थे, फायदा भी हो सकता था। ये चीजें जी ना, जे कभी हाथ नहीं आई कि वो कर देते ना कर देते, वो तो उनकी पार्टी का निर्णय था, क्या लेना था। उन्होंने वोट को ना डालने का निर्णय लिया। वो ये भी तो डाल सकते थे कि हम बीजेपी के खिलाफ, क्योंकि वो कहते हैं कि हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो फिर बीजेपी के खिलाफ पाने चाहिए थे उनको वोट। कांग्रेस जो खरीदो फरोख्त के आरोप लगा रही है कि एमएलए खरीदे गए, किन आधार पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं? की बात सुनो कि जिस प्रकार से 5 व्यक्तियों ने क्रॉस वोट की, तो बगैर लालच के तो इस बात की होती नहीं। तो और जो लोग इल्ज़ाम, हमारी पार्टी में और भी MLA जो सरेआम कहते हैं कि हमारे पास ऑफर आई थी, तो नरेश शेरवाल जी ने कहा है, रामकरण काले जी ने कहा है कि हमारे पास भी ऑफर आई थी। तो इससे इसका क्या मायना निकलेगा, इससे बड़े प्रूफ क्या है। खुद MLA कह रहे हैं कि हमारे पास ऑफर आई थी। जो नेता प्रतिपक्ष अंदर एज ए ऑब्जर्वर रहे भूपिंदर सिंह हुड्डा, तो उसके बावजूद जो क्रॉस वोटिंग हुई, उन्होंने दिखाकर, वो लोग कह रहे हैं, 2 एमएलए कह रहे हैं, रेनू से हमारी बात हुई, हमारी दूसरी एमएलए महोदया से बात हुई, उन्होंने ये कहा कि हमने दिखाकर वोट डाली है। एक झूठ को छुपाने के लिए बहुत झूठ बोलने पड़ते हैं, यही हुआ है। इसमें तो कोई शक ही नहीं। एक का वोट BK हरिप्रसाद ने देखा है, जो पार्टी के प्रभारी हैं, एक का नेता प्रतिपक्ष ने देखा है। ऐसा क्या उनसे कोई नाराजगी थी कि उनका नाम लेते? ये जिन्होंने किया उन्हीं का नाम लिया जाता है। ऐसे भी चर्चाएं राजनीतिक रूप से आ रही हैं, आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं कि वही शैली चौधरी हो या रेनू हो या रतिया के विधायक हो, ये दूसरे धड़े से आते हैं कांग्रेस के, इसलिए इनको निशाना बनाया जा रहा है। पंचों के पंचों कांग्रेस से जीत के आए थे। इस प्रकार से कौन किसके साथ है ये तो अलग बात है। इस तरह तो इलियास और जरनैल सिंह
और तीसरे जो इजराइल, तीनों हुड्डा साहब के भी थे। जो जिस आदमी ने, जिस विधायक ने अपनी पार्टी के साथ गद्दारी करनी है, उसकी कोई ग्रुप नहीं होता, उसका मकसद केवल गद्दारी करना है। और किस इन लोगों ने इस प्रकार से गद्दारी की है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी लगातार मंडियों में जा रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि कोई भी अनियमितता कहीं नहीं है। बीजेपी सरकार जो है लगातार किसानों को परेशान कर रही है। गेहूं मंडी में आई है, इनके पास मेरा फसल मेरा ब्यूरो का पोर्टल है, जिसने मेरी फसल मेरी ब्यूरो में, उसमें उन्होंने पोर्टल पे चढ़ाई हुई है, तो फिर उसका अंगूठे के निशान लेके आओ, ट्रैक्टर का फोटो लेके आओ, 3 आदमियों को नाम बताओ जो ट्रैक्टर लेके आएगा। ये केवल किसान को परेशान करने के लिए है। जब धान घोटाला हुआ था वो तो रुका नहीं, अब धान घोटाले का जो नजला है वो किसानों पे, गेहूं के ऊपर डाला जा रहा है। पंजाब के अंदर अगर आप देखें, आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब केसरी के संस्थानों के साथ जिस प्रकार से लगातार अटैक वाली स्थिति में है, झूठी कानूनी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इस पर आपका स्टैंड क्या है? पंजाब की सरकार लगातार एक ऐसे ग्रुप को दबाने का प्रयास कर रही है जिनका इस देश के अंदर, देश के आप मानो देश की एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए एक नहीं 2-2 परिवार के लोगों को जिन्होंने शहीद दिया हो, जिन्होंने शहादत दी हो देश की एकता के लिए, आज उस परिवार को तंग कर रहा है। इसकी मैं निंदा करता हूँ। धन्यवाद। तो देखिए, अशोक अरोड़ा जहां पंजाब केसरी संस्थानों पर पंजाब में हो रहे लगातार हमलों और जिस प्रकार से दबाने की कोशिश हो रही है उसकी निंदा कर रहे हैं। उसके अलावा जो कांग्रेस के अंदर राज्यसभा चुनावों में खेला हुआ उस पर भी तात्विक टिप्पणियां कर रही हैं, उन्हें गद्दार और दागी अवश्य मान रहे हैं। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।